तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि वन टू वन रिलेशनशिप कैसे करते हैं। तो उस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास एक यूज़र नाम का एक मॉडल था और एक प्रोफाइल नाम का मॉडल था। इन दोनों के बीच में हमने रिलेशनशिप बनाया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोफाइल यहाँ पे यूज़र के साथ में आप जो प्रोफाइल यहाँ पर ऐड कर रहे हो, जो कि रिलेशनशिप है। और यहाँ पर हमने यूज़ लिस्ट फॉल्स रखा था ताकि ये वन टू मैनी ना हो जाए। अगर हमने यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र है और उसकी एक प्रोफाइल हो सकती है, सिर्फ एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और एक प्रोफाइल है उसका एक ही यूज़र हो सकता है, बिकॉज़ आप यहाँ पे यूज़र आईडी देख सकते हो जो कि है यूनिक करके ट्रू, है ना? जो कि एक ही एंट्री इस प्रोफाइल टेबल के अंदर हो सकती है। तो यहाँ पर दोनों टेबल के अंदर एक एक एंट्री पड़ेगी जैसे ही कोई यूज़र ऐड होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि हमने एक यूज़र ऐड किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसका फिर हमने यहाँ पे यूज़र्स हमने यहाँ पे एक क्वेरी की थी, एक तरह से यूज़र्स यूआरएल से हम लोग फैच कर रहे थे कि सभी यूज़र्स को हम लोग उठा रहे थे और फिर हम यूज़र की जो भी डिटेल्स हम लोग वहाँ पर फ्रंट एंड में भेज रहे थे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ पर देखिए बायो आ रहा है सब कुछ, टेस्ट यूज़र। तो यहाँ पर हम यूज़र्स यूआरएल पर हैं और यहाँ से हम सभी यूज़र्स की जो डिटेल्स हैं वो हम यहाँ पे फैच कर रहे हैं, जो कि ID 1 है टेस्ट यूज़र करके, इस तरीके से। ठीक है, ओके, परफेक्ट। अब हम देखते हैं कि वन टू मैनी रिलेशनशिप हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए मान लीजिए मेरे पास एक पोस्ट है, तो एक यूज़र उसकी एक प्रोफाइल हो सकती है, बट एक यूज़र के पास मल्टीपल पोस्ट हो सकते हैं, यानी कि वो मल्टीपल पोस्ट लिख सकता है। तो हमें एक और यहाँ पे मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक और मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास एक प्रोफाइल है, उसकी जगह पर मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे पोस्ट, और यहाँ पर आईडी, जो कि ठीक है क्योंकि पोस्ट की एक आईडी रहेगी। यहाँ पे बायो की जगह हम लोग टाइटल ले लेते हैं कि पोस्ट का जो टाइटल होगा वो यहाँ पर रहेगा, और फिर आएगा आपका यहाँ पे बॉडी, यानी कि जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन रहेगी उसको आप कंटेंट लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। टाइटल वाले को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह हम लोग इसको टेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, टेक्स्ट किस लिए? टेक्स्ट इसलिए ताकि उसके अंदर मल्टीपल वो डिस्क्रिप्शंस डाल सके। यहाँ पर क्या है कि हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई 200 आपके वर्ड ही रहेंगे इसके अंदर, 200 लेटर्स ही आप इसके अंदर डाल सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते, यानी कि 200 लेंथ है इसकी, है ना? तो जो भी आप वर्ड आप डालोगे वो 200 लेंथ तक होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है कि अनलिमिटेड रहेगा, है ना, डिस्क्रिप्शन, क्योंकि पोस्ट की जो डिस्क्रिप्शन वो होती है वो कभी 2000 होती है, कभी 3000, कभी 5000, कभी 1000 होती है, कभी 500 भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई डिफाइंड नहीं है कि भाई कितनी हो सकती है, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं। ओके, नलेबल यहाँ पे आपका फॉल्स है क्योंकि आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया और फिर यूज़र आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यूज़र आईडी के अंदर आपने यहाँ पे डाला कि भाई ये हमारा है इंटीजर, फॉरेन की आपने डाला कि जो है यूज़र आईडी, और यहाँ पर यूनिक आपको हटाना पड़ेगा, है ना? यूनिक आप यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ पर आप नलेबल आप यहाँ पे फॉल्स कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी आपकी एंट्री एक रहनी चाहिए, किस यूज़र ने उस पोस्ट को लिखा है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब आप यहाँ से अगर आप चाहें तो आप इसको हटा सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं अपने यूज़र के अंदर, या अगर आप रहने देना चाहते हैं तो आप इसको रहने दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है वो आपका पोस्ट के साथ में यहाँ पे ये रहेगा। इस चीज़ को आप यहाँ से हटा दें, यूज़ लिस्ट को, इसकी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपने यहाँ पे यूज़र आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि यूज़र आईडी आपने पूरा डिफाइन कर दी। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट के साथ में आप यहाँ पे यूज़र आप लिख रहे हैं, इसकी जगह पे आप ऑथर लिख सकते हैं, है ना? मान लीजिए आपने यहाँ पे ऑथर लिखा कि भाई पोस्ट का ऑथर क्या है, और यहाँ पे प्रोफाइल की जगह पे आप जो है ऑथर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आपने पोस्ट के साथ में आपने वन टू मैनी रिलेशनशिप कर दिया अपने यूज़र के साथ में, बट यूज़र अभी पोस्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर हम चाहें कि हम लोग यूज़र के यहाँ से हम लोग पोस्ट को एक्सेस कर लें, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक रिलेशनशिप आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे आपने प्रोफाइल के लिए किया हुआ है। तो जैसे आपने यहाँ पे प्रोफाइल के लिए आपने यूज़र के साथ में रिलेशनशिप बनाया, उसी तरीके से हमें पोस्ट के साथ में भी बनाना पड़ेगा। तो पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे लिखना है पोस्ट करके इस तरह से, क्योंकि वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। आप यहाँ पे लिखेंगे db.relationship और यहाँ पे आप पास कर देंगे जो क्लास है अपने, वो है पोस्ट करके, और यहाँ पे बैक रेफ कर सकते हैं, और वो है आपकी ऑथर। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ऑथर लिखा हुआ है, राइट? ओके, बैक रेफ ऑथर हो गया, और यहाँ पे आप जो है लेजी आप ट्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने पोस्ट जो है ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पर दो चीज़ है
एक तो आपका है बैकरेफ जो कि है ऑथर, और दूसरा है आपका लेजी ट्रू करके। तो जो हमारा लेजी ट्रू है इसका मतलब ये हो गया कि जब आप पोस्ट आप फाइंड करोगे, जैसे कि आपने यूज़र आपने फाइंड कर लिया, जब आप क्वेरी करते हो उस टाइम ये यूज़ होता है ना, कि ये एक साथ बहुत सारी क्वेरीज कर लेता है, यानी कि पूरे पोस्ट आपके फाइंड कर लेगा और फिर आपको देगा। तो यहाँ पर क्वेरी का सिर्फ फ़र्क रहेगा। दूसरा ये हो गया आपका बैक रेफ करके। तो बैक रेफ क्या होता है कि ये अगर आप यूज़ कर रहे हो बैक रेफ करके, यहाँ पे बैक रेफरेंस आप दे रहे हो, तो इसका आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बैक पॉपुलेट्स हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, इसको मुझे यहाँ पर भी यूज़ करना पड़ेगा इस जगह पे, है ना। और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे पोस्ट करके इस तरीके से, है ना, ताकि क्या हो सके कि ये जब आप यूज़ करोगे बैक पॉपुलेट्स तो ये आपको दोनों जगह यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बट अगर आपने यहाँ पे बैक रेफ अगर आपने यूज़ किया तो ये सिर्फ आपको एक जगह पे यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ यहाँ पर। और जब आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया तो यहाँ पर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़र हो गया जो कि हमने ऑथर के साथ में, और यहाँ पर फिर इसको आपको ज़रूरत भी नहीं है कि आप यहाँ पर ऑथर करके आप यहाँ पे कुछ डिफाइन करो। आप इसको सेव करें और आप यहाँ पे ऑथर सिर्फ आप लगा सकते हैं। तो पोस्ट के साथ में आप सिर्फ एक जगह पे आप इस तरीके से लिखेंगे। अब पोस्ट जहाँ पर हमारी है, जो यहाँ पर है, इसकी जगह से आप इसको एक्सेस कर पाओगे। वो हम अभी देखते हैं, अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा हमें। तो ऐसा करते हैं कि जैसे हम एक ऐड यूज़र कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि एक पोस्ट ऐड करने का भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सब। ऐसा करते हैं कि जो हमारा ऐड यूज़र है इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं सिर्फ, और यहाँ टॉप पे हम लोग क्या करते हैं कि एक और राउट बना लेते हैं जो कि होगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका पोस्ट। यहाँ पे यूज़र की जगह आपको लिखना रहेगा पोस्ट, है ना। और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपने यूज़र लिखा हुआ है एक तरह से, यहाँ पे चलिए यहाँ पे सिर्फ कर लेते हैं, पहले पोस्ट कर लेते हैं। और पोस्ट के अंदर आपको टाइटल है, तो आपने टाइटल डाला यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लिखा पोस्ट टाइटल। और एक चीज़ और आपने पास करनी जो कि डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि भाई ये हमारा पोस्ट डिस्क्रिप्शन करके, ठीक है। आपका पोस्ट यहाँ पर रेडी है। अब पोस्ट के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक जो यूज़र के साथ में आपको इसे अटैच करना पड़ेगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे यूज़र डॉट क्वेरी डॉट गेट, और यहाँ पर आप आईडी पास कर दोगे। मैंने यहाँ पे आईडी 1 पास कर दिया। तो यहाँ पर आपने पोस्ट लिखा। अब हमें क्या करना है कि इस पोस्ट के साथ में इस यूज़र को हमें अटैच कर लेना है ना। अब यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि जो भी हमारा पोस्ट है उसके जो ऑथर है उसके अंदर हम जो है यूज़र डाल दें, है ना। तो जो भी हमारा यहाँ पर आप देखोगे पोस्ट है उसका आपको ऑथर यहाँ नहीं दिख रहा है, बट हमने यहाँ पे बैक रेफ करके हमने समझा था कि इसको आप ऑथर के साथ में आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसकी वजह से हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने यहाँ पे ऑथर लिखा। पोस्ट का ऑथर हमारा है इस टाइम यूज़र जो फर्स्ट है, उसको हमने DB सेशन कमिट किया और फिर हमने उसको सेव कर दिया एक तरह से। अब यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई पोस्ट एडेड सक्सेसफुली, है ना। इसको सेव करते हैं। एक बार क्या करते हैं कि इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि पोस्ट ऐड इस तरीके से, तो पोस्ट एडेड सक्सेसफुली, ओके परफेक्ट। तो यहाँ पर पोस्ट हमारी ऐड हो चुकी है। अब हम फैच कर लेते हैं एक बार पोस्ट को, है ना। तो पोस्ट को फैच करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़र्स जो हमारी ये क्वेरी है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऐसा करते हैं प्रोफाइल को ही कॉपी कर लेते हैं। सो कॉपी करते हैं और यहाँ टॉप पर जहाँ पर हमने ये पोस्ट के लिए लिखा था वहीं पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये हमारा पोस्ट्स करके और गेट पोस्ट्स, जहाँ पर सभी पोस्ट इसको यहाँ पे लिस्टिंग मिल जाएगी, है ना। और यहाँ पे प्रोफाइल की जगह पे आपको पोस्ट आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज आप पोस्ट के साथ में आप जो गेट कर रहे हो। प्रोफाइल्स की जगह आप जो है यहाँ पे पोस्ट्स कर सकते हो, और यहाँ पे प्रोफाइल लिस्ट की जगह पे आपने यहाँ पे कर दिया ये हमारा पोस्ट लिस्ट, ओके परफेक्ट। अब यहाँ पे आपने प्रोफाइल की जगह आपने यहाँ पे पोस्ट कर लिया कि जो भी आपका पोस्ट का डेटा रहेगा प्रोफाइल डेटा की जगह पोस्ट डेटा हो जाएगा, ओके ठीक है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे आईडी ले ली, पोस्ट की आईडी होगी। अब यहाँ पर आपको टाइटल चाहिए होगा, तो आपने यहाँ पे लिखा टाइटल, और फिर आपको चाहिए होगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, तो आपने इसको सेलेक्ट किया डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे यूज़र नेम की जगह आप यहाँ पे ऑथर लिख सकते हैं। तो ऑथर में क्या हो गया कि पोस्ट डॉट यूज़र नहीं आएगा, अब यहाँ पे ऑथर आएगा, है ना। हमने इसको सेव किया, ओके ठीक है। अब ये वर्क करना चाहिए।
तो अब हम चलते हैं अपने पोस्ट्स पे, तो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं, सिर्फ ऐसा लगा देते हैं। अभी ये ब्लैंक आ रहा है, बोल रहा है कि कोई पोस्ट नहीं मिल रही इसको। ओके ठीक है, तो मुझे इश्यू मिल गया। यहाँ पर हम लोग पोस्ट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पर जो हम पोस्ट ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे हमने यहाँ पे यूज़र पास किया हुआ है, हमने यहाँ पे पोस्ट पास नहीं किया हुआ है ना, तो इसकी वजह से इशू आ रहा था। बिकॉज आपको पोस्ट यहाँ पे फाइंड ऐड करना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा। तो अभी एक बार फिर से हम इसको रन करते हैं, ये देखिए ऐड हो चुका है। अब एक बार फिर से अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए एक पोस्ट हमें दिख रहा है, जो कि ऑथर 1 है, जो कि है जिसने टेस्ट यूज़र करके लिखा हुआ है, और फिर एक उसने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आईडी है आपकी, और फिर टाइटल उसका है, पोस्ट टाइटल है ना, उसका ऑथर क्या है वो आप यहाँ पे देखेंगे। ओके ठीक है, एक और हम लोग यहाँ पे पोस्ट ऐसा करते हैं कि ऐड कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट ऐड करना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे यूज़र हमने फैच कर लिया है, यहाँ पे पोस्ट्स कर देते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पर इसको हम एक लिस्ट में पास कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा लिस्ट, और इस तरीके से हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने यहाँ पे सिंगल पोस्ट टाइटल लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखा, और यहाँ पर आपको चाहिए होगा इसका ऑथर, है ना, जो कि है यूज़र, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट करके 2-3 बना लिए, है ना। पोस्ट टाइटल यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया 3, और यहाँ पे लिख दिया 1 करके, है ना। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे आप कर सकते हैं 1 करके। ओके ठीक है, और आपने यहाँ पे ऑथर पास कर दिया। अब आपको यहाँ पे पोस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपने यहीं पर ऑथर पास कर दिया, तो इस चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर आपको लूप चलाना पड़ेगा, आप यहाँ पे लिखोगे फॉर पोस्ट इन पोस्ट्स करके, जो भी आपका यहाँ पे पोस्ट है उसके साथ में आपने लूप चलाया, और यहाँ पर आप इसको ऐड कर दोगे। db.session के अंदर आपने इसको पोस्ट को ऐड कर दिया, और यहाँ पे आपने इसको कमिट कर दिया, और फिर आपने पोस्ट सक्सेसफुली आपने एडेड, आपने यहाँ पे मैसेज दे दिया। अभी यहाँ पे कुछ दिखा रहा है कि ये एरर है, और आप यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ पे कॉमा आपको लगाना रहेगा। ओके परफेक्ट, अब इसको सेव करते हैं। वापस से अगर हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं, और यहाँ पे ऐड पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ओके सर्वर शायद ऑफ हो गया है। एक बार फिर से अगर हम इसको रन करें, यहाँ पे रिस्टार्ट हो चुका है, एक बार फिर से हम इसको करते हैं रिस्टार्ट। देखिए पोस्ट ऐड हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए 3-4 ऐड, आप देख सकते हैं कि एक टेस्ट यूज़र का, यानी कि एक ऑथर के पास मल्टीपल पोस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पर 1 to many हो गया, यानी कि एक ऑथर के पास मल्टीपल पोस्ट हो सकते हैं। अगर मैं यूज़र के साथ में अगर मैं पोस्ट एक्सेस करना चाहूँ तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि यहाँ पे पोस्ट के साथ में मैंने एक्सेस किया हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो इस चीज़ को मैं यूज़र के साथ में भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं इसको अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूँ, और मैंने बोला कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ना करके हम लोग डायरेक्ट जो अपना ये वाला है यूज़र्स करके यहीं पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर यूज़र की बायो आप देख सकते हैं, जो कि प्रोफाइल करके है। यहाँ पर आप पोस्ट करके भी डाल सकते हैं कि यूज़र की पोस्ट कौन कौन सी है ना। आप यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट आप पास कर सकते हैं, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे पोस्ट इन यूज़र डॉट पोस्ट्स करके, इस तरीके से, बिकॉज यूज़र की जो पोस्ट वो आप एक्सेस कर रहे हो। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं पोस्ट डेटा करके, इस तरीके से, है ना। और पोस्ट डेटा के अंदर आपने यहाँ पर डाला टाइटल, टाइटल के अंदर आपने यहाँ पे ऐड कर दिया कि भाई ये हमारा पोस्ट डॉट टाइटल करके, और सेम चीज़ आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए कर दिया कि इसका हो जाएगा ये हमारा डिस्क्रिप्शन। PTION डिस्क्रिप्शन। ओके, तो आपने यहाँ पे फिर पोस्ट के साथ में आपने लूप चलाया। लूप इसलिए चलाना पड़ा बिकॉज यहाँ पे मैनी पोस्ट आपको मिलेंगे, है ना। और फिर आप यहाँ पे यूज़र डेटा के जो पोस्ट्स है, यानी कि जो आपने यहाँ पे ये वाला पोस्ट लिखा हुआ है, और फिर इसके अंदर आप जो है पोस्ट डेटा आप जो है ऐड कर दोगे, पोस्ट डेटा इस तरीके से, है ना। सॉरी यहाँ पे डॉट अपेंड लगाना पड़ेगा, बिकॉज आप अपेंड करना चाहते हो, वरना वो उसको रीराइट करता रहेगा। ओके, तो आपने यहाँ पे यूज़र लिस्ट के अंदर आपने यहाँ पे पोस्ट भी डाल दिया, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि वापस से अगर हम ब्राउज़र पे चलते हैं, तो यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं यूज़र्स। यहाँ पर आप देखोगे कि एक यूज़र है, टेस्ट यूज़र, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसकी बायो ये है जो कि 1 to 1 रिलेशनशिप के साथ में। अभी हमें यहाँ पे पोस्ट भी दिखेगा, जो कि यूज़र की जो मल्टीपल पोस्ट रहेंगे। देखिए पोस्ट आ गए। अब यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, पोस्ट टाइटल, और फिर पोस्ट टाइटल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यूज़र ने लिखी हुई है ना। तो यहाँ पर 1 to 1 1 to many दोनों रिलेशनशिप है ना। 1 to 1 और 1 to many कैसे है, तो यहाँ पे देखिए हर एक यूज़र के पास एक जो है प्रोफाइल है ना।
तो इसलिए ये 1 to 1 है, 1 to 1, क्योंकि हर एक यूज़र के पास एक ही प्रोफाइल मिलेगी और यहाँ पर हर एक यूज़र के पास मैनी पोस्ट्स हैं, है ना। तो ये क्या हो गया 1 to मैनी, है ना। हर एक यूज़र यानी कि 1 यूज़र के पास मैनी पोस्ट्स हो गए।